Hello students, welcome to all of you in the Ellipsis physics class. We are in the topic mechanical properties of fluids, lecture number 16. Actually we have finished this topic in the previous lecture, but today's some numericals are remain on some important formulas that we are going to take. Okay students, कौन से formulas पे numericals हमारे बाकी है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 is equals to a2 v2. A area of cross section, v speed of flow through the cross section of that flow tube. Then this is called as Bernoulli's equation. ये Bernoulli's equation है. P1 minus P2 ये प्रेशर है. Okay. Actually, what is this? This is work done per unit volume. This is kinetic energy per unit volume. This is potential energy per unit volume. Okay. So simply, kinetic ने change in kinetic energy per unit volume, change in potential energy per unit volume. अब ये रो क्या है? डेंसिटी. V2 स्पीड है. V1 भी स्पीड है. दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे स्पीड है एंड दोनों अलग अलग क्रॉस सेक्शन का ये क्या है? हाइट है. ओके. एंड एक और हमने लिया था स्पीड ऑफ इफ्लक्स या स्पीड थ्रू ओरिफिस. देखो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ ओरिफिस ये लिया था हमने टोरी-सीरीज लॉ. V is equals to square root of 2gh. ओके. तो चलते हैं हम आगे. ये आया समझ में? तो ये न्यूमेरिकल्स, ये फॉर्मूलास में हम न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं. तो अब फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो. Okay, the pressure of water. नहीं, फर्स्ट हम ये किस पे लेंगे? ये लेंगे हम आई थिंक कंटिन्यूटी पे हो गया क्या? कंटिन्यूटी. ओके. अब देखो द स्पीड ऑफ वाटर दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर थ्रू पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर. चलो स्मॉल डी लिखते हैं. Through the internal diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of nozzle? What should be the internal diameter of nozzle? Okay. तो देखो स्पीड ऑफ वाटर थ्रू द पाइप 2 मीटर पर सेकेंड दिया है. उसका डायमीटर भी दिया है 10 सेंटीमीटर. लेकिन हमको इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल फाइंड आउट करना है. अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? V1 दिया है और क्या दिया है? इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल. हैविंग स्पीड, ये स्पीड दिया है 4 मीटर पर सेकेंड. ओके.
अब देखो यहां पे एक जो एरिया है ये दिया है हाउ मच 10, डायमीटर दिया है 10, सेंटीमीटर। मान लो इधर से ये जो स्पीड है ये कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक हो सकता है नोजल है, ये नोजल है, उन्होंने इसका डायमीटर पूछा है, ये तो डी, इसको D1 लिखते हैं, इसको V1 लिखेंगे, इधर V2 दिया गया है। ओके, सपोज ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा बंद कर दिया, ठीक है ना। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया है, देखो हो सकता है यहाँ पे ऐसा ये पिस्टन हो, पिस्टन से इसको प्रेस किया गया हो इसलिए स्पीड है वो, ठीक है ना। इसका एरिया लेते हैं A1 और इसका एरिया लेते हैं नोजल का A2। ओके, स्पीड ऑफ वाटर V1, डायमीटर D1 है तो भाई उधर का एरिया क्या लेंगे A1। इंटरनल डायमीटर जिसका D2 है वो फाइंड आउट करना है, उसका एरिया लेते हैं A2 और ये क्या है V2। देखो ये V2 है, ये चीज देखो according to the equation of continuity, according to the equation of continuity, देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 is equals to A2 V2। ओके, अब इसका एरिया पाई आर स्क्वेयर, पाई R1 स्क्वेयर V1 is equals to पाई R2 स्क्वेयर V2। R1 क्या डाल सकते हैं भाई D1 by 2, D1 by 2 का स्क्वेयर V1 पाई V2 क्या डाल सकते हैं D2 by 2 का स्क्वेयर, ये क्या है V2। सॉरी, अब देखो ये क्या आएगा पाई D1 स्क्वेयर V1 अपॉन 4 पाई D2 स्क्वेयर अपॉन ये 4 will get cancel, पाई will get cancel। D1 का वैल्यू कितना है 10, D1 का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो D1 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या डालेंगे 0.1 मीटर। चलो 0.1 का स्क्वायर V1 कितना है, V1 इज हाउ मच 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सब्स्टिट्यूट करो, D2 निकालना है स्क्वायर V2 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 D2 निकालना है हमको, राइट। D2 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया 0.01 इंटू 2 अपॉन क्या 4। अब क्या करेंगे 2 2 जा 4, ओके 2 2 जा 4। अब 2 से डिवाइड करो 0.05 हो जाएगा, ओके 2 से डिवाइड करो 0.005, यानी इसका अगर हमको स्क्वेयर रूट लेना होगा D2
इज इक्वल्स टू, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर, देखो इसको अगर लिखना है 50 इंटू 10 का पावर -4, स्क्वेयर रूट लेना है 50 इंटू 10 का पावर -4, 50 यानी कितना 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 5 रूट 2 इंटू 10 का पावर -2, 5 1.414 रूट का वैल्यू 10 टू द पावर -2। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, कैरी हुआ 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 2 4 जा 8, ओके, एंड 5 1 जा 5, 5.870 10 रेज़ टू -2 मीटर, ओके, इतना ये डायमीटर इस नोजल का आ जाएगा। दिस इज द डायमीटर ऑफ नोजल। लेट अस चेक द आंसर, व्हाट इट इज, कितना दिया है भाई, क्या मिस्टेक किया क्या हमने, देखो 0.1 10 रेज़ टू, ओके, क्या मिस्टेक किया हमने, देखो थोड़ा, अरे 25 2 जा तो बराबर है, ये 5 आया स्क्वायर रूट 2 5 रूट 2 है ना। चलो चेक करो यार, ये आंसर क्या आया है, इधर दिया है लॉग टेबल से, अब चेक करो क्या मिस्टेक हुआ इधर। यस यस यस, V1 कितना था 2, लिखा हमने V1 2, यस, V2 कितना था 4, देन 0.01 राइट तो किया हमने, इंटू 2 अपॉन क्या किया 4, 2 2 जा 4, तो ये क्या 2 5 जा 10, 50 इंटू क्या किया 10 रेज़ टू -4, ओके, 50 25 2 जा 50, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 रूट 2, ओके, ये देखो, अरे 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 अरे, ये हमने मल्टीप्लिकेशन गलत किया, 5 4 जा 20, 2 कैरी हुआ, 5 1 जा 5 प्लस 7, 5 4 जा अगेन 20, इधर 0 था, अब बराबर है, और 5 1 जा 5 प्लस 2 7, वही तो बताओ क्या मिस्टेक हुआ, 7.07 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब ये सही है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखो नेक्स्ट सम क्या कहता है, हाँ वही हम इसी पे, लेकिन थोड़ा सा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। देखो अब नेक्स्ट सम, देखो एज शोन इन द फिगर, देखो एक फिगर दिया गया है, एज शोन इन फिगर, चलो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ये ऐसा फिगर है, ओके, इधर ये पिस्टन आया है, यहां से ये ऐसा वाटर फ्लो हो रहा है, दे आर आस्किंग अस यहाँ पे स्पीड कितना होगा थ्रू दिस इफ्लक्स, इधर से स्पीड कितना होगा, है ना, ऐसा ही कुछ है,
ओके देखो अब, as shown in the figure, a piston of cross section area. पिस्टन, ये पिस्टन है, पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोल रहे वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. पुश द लिक्विड आउट ऑफ द ट्यूब. पुश द लिक्विड आउट ऑफ द ट्यूब. ओके, इस ट्यूब के आउट ऑफ ये लिक्विड निकलने वाला है. हुज एरिया एट द आउटलेट, हुज एरिया एट आउटलेट कितना दिया है 40 मिलीमीटर स्क्वायर, 40 मिलीमीटर स्क्वायर है. The piston is pushed at the rate of, piston push at the rate of 2 centimeter per second. Determine the speed at which the fluid leaves the tube. So, speed of fluid at outlet फाइंड आउट करना है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ देखो, ये जो है दिस इज, ये इधर का एरिया, इसको A1 मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितने वेलोसिटी से पुश किया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इधर का एरिया कितना दिया 40 मिलीमीटर स्क्वायर. एंड दे आर टेलिंग दिस, ये V2 कितना देखो. ओके, कौन सा यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. A1 B1 is equals to A2 V2. इधर देखो A1 कितना है 20 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर. 20 इंटू 10 का पावर -4. V1 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. इक्वल्स टू A2. A2 कितना है मिली. मिली मीन्स 10 का पावर -3, उसका स्क्वायर -6. 40 इंटू 10 का पावर -6, ये मीटर स्क्वायर में हो गया. ओके, और V2 निकालना है. इसका मतलब V2 कितना हो जाएगा 20 10 का पावर -4 2 10 का पावर -2 अपॉन 40 10 का पावर -6. अगर आप केयरफुली देखे 22 सा 40 40 40 गेट कैंसिल, -4 -2 -6 -6 will get cancel. है कि नहीं, अरे सब कैंसिल हो गया. कितना आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड. इतने स्पीड से ये लिक्विड बाहर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड. ओके, 1 मीटर पर सेकेंड बराबर है. इधर क्या दिया आंसर, ये कितना है 2 2 2 2, ये -4 22 जा
ठीक है ना। A1 कितना दिया इधर यार, यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ये 20 लिया अपन ने, इसलिए यही आया। इधर एक्चुअली कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 2, तो क्या बचेगा यार, ये 2 2, और इधर क्या बचेगा, ये 4 इंटू 10 कर डालते हैं। ओके गया, तो अपॉन 10 0.1 आ जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड। गॉट दिस स्टूडेंट। चलो हम आगे चलते हैं अब। Okay. Let us take the numericals on Bernoulli's equation. चलो बर्नौलीज इक्वेशन लेते हैं। The pressure difference of pressure of water inside the closed pipe. The pressure of water inside closed pipe three into 10 raised to minus 2 Newton meter square. This pressure reduces to this pressure reduces, कहाँ तक रिड्यूस हो गया, 2 into 10 to the power 5. Okay. On opening the wall of the pipe, calculate the speed of water through the pipe. Calculate speed of flow through the pipe. Through the pipe, flowing through the pipe. Density of water, 1000 kg per meter cube is given. Okay. अब देखो यहां पे ध्यान देना, एक क्लोज पाइप है, एक ऐसा क्लोज पाइप है, बिल्कुल क्लोज पाइप है। ओके, इस क्लोज पाइप में यहां पे कोई वॉल है, ये वॉल है, इसमें क्या है भाई, लिक्विड है। ओके, ये क्लोज है इधर से, इसका मतलब इधर जो स्पीड है V1 वो 0 है। ओके, प्रेशर कितना इधर दिया गया है, 3 into 10 to the power minus 2 Newton per meter square. Okay.
अब यहां पे आ जाओ, इस साइड अगर मैं ये वॉल निकाल लू, ये वॉल अगर मैं निकाल दू, इधर से सपोज कितने आएगा, V2 से आएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन जैसे मैंने वॉल ओपन किया, प्रेशर इधर का कितना बन गया, रिड्यूस हो गया 2 × 10⁵ ओके। अगर मैं केयरफुली देखो, इधर से हाइट और इधर से हाइट क्या है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, यानी इधर से जो हाइट है H1 है, इधर से जो हाइट है वो H2 है। केयरफुली देखो, H1 इज इक्वल टू क्या है, H2 है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। देखो बर्नौलीज इक्वेशन, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर प्लस रो G H2 माइनस H1, H1 और H2 इक्वल है तो 0 हो जाएगा पूरा क्वांटिटी। ओके, यानी P1 कितना है बोलो, P1 3 × 10⁻⁻² माइनस P2 2 × 10⁵ क्या ये रिड्यूस हुआ, तो पावर क्या है, अरे ये 3 × 10⁵ है, क्या लिखे अपन ने, ये 5 है, दिस इज 5, ये 5 है। ओके, अब हाफ रो कितना दिया है 1000, V2 निकालना है, माइनस ये क्या हो जाएगा 0, V1 देखो 0, ये पूरा टर्म 0, H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा 0। ओके, 3 माइनस 2 1 × 10⁵ ये 2 इधर लाओ, डिवाइडेड बाय 1000 करो, V2 स्क्वेयर आ जाएगा। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², यानी 200। स्क्वेयर रूट लेना है, V2 इज इक्वल टू क्या आएगा 100 × 2 10√2, 10√2 यानी 10 × 1.414, यानी क्या 10 से मल्टीप्लाई करो 14.14, एक डेसिमल तो शिफ्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से यहां से ये वाटर बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये सम था। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल लिखो। The given figure shows a streamline flow. Figure shows streamline flow
चलो फिगर दिखा देता। देखो ये ऐसा फिगर है, यहाँ पे पॉइंट है ये ए, यहाँ पे पॉइंट है ये बी, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ओके, इट इज नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी, इसका डेंसिटी दिया गया है 1000, यानी वाटर ही है। The cross sectional area at a point A, at point A, area of cross sectional area डायरेक्टली लिखता हूं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, and at a point B, and at a point B, cross sectional area is 1 millimeter square. The speed of liquid at the point A, speed of liquid at the point A, 5 centimeter per second. Both points A and B are at same horizontal level. A and B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ओके, यानी ये दोनों का लेवल कैसा है, सेम है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी, कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यानी मान लो इधर का प्रेशर अगर P1, इधर का प्रेशर अगर P2 है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट P1 माइनस P2। व्हाट दिस, समझ में आई है? चलो देखते हैं अब प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे। फिगर शो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड, उसमें 2 पॉइंट दिखा है ए एंड बी, इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी दिया है एट ए, इतना ये क्रॉस सेक्शन है, ये स्पीड है, ये प्रेशर है। ओके, मींस इधर A1, B1 एंड P1 है। ओके, देन एट पॉइंट बी क्या है, A2, V2, P2। ओके, A and B are at same horizontal level, same horizontal level यानी H1 और H2 क्या इक्वल है, मीन्स इधर से जो भी हाइट होगा H1 यानी फ्रॉम रेफरेंस लेवल, सपोज ये रेफरेंस लेवल ले लिया, यहां से हाइट H1, यहाँ B का भी हाइट H2, क्या ये सेम है यार, H1 H2 क्या है, सेम है। कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, तो देखो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, देखो बर्नौली क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, देखो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज क्या कहता है, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1, H1 और H2 इक्वल है तो H2 माइनस H1 जीरो हो जाएगा ये पूरा टर्म। ओके, हमको यही निकालना P1 माइनस P2 हाफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000। ओके, ये कितना दिया है V1 5 सेंटीमीटर, अब ये मीटर पर सेकंड में कर लो, V1 5 यानी क्या 10 का पावर
-2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या आएगा देखो, 5 10 का पावर -2 का स्क्वायर माइनस v1 किधर है और क्या दिया है, v1 v2 भी दिया होगा यार, v2 v1 a1 v1। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर हम a1 v1 भी यूज कर सकते हैं ना, a1 v1। और देखो यहाँ पे हमको v1 का जो फॉर्मेट है वो क्या डालेंगे, यहाँ पे सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हमको पता है इधर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगने वाला है ना। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू क्या है, a2 v2। यानी मेरे को v1 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं v1 क्या डाल सकता हूं, a2 अपॉन a1 इंटू v2। ये v1 का वैल्यू डाल सकता हूं मैं। देखो a2 अपॉन a1 v2 गॉट दिस। तो v1 a2 अपॉन a1 a2 अपॉन a1 इंटू क्या है, v2 का क्या स्क्वायर। बाकी ये टर्म क्या, इधर वाला टर्म 0, ये 0 है। ओके, अब देखता हूं मैं कैसे आएगा। अगर आप यहां से ये और ये बाहर निकाल लेते हैं, चलो देखो, हाफ इंटू 1000, यहां पे इधर भी ये, चलो अभी बाद में वैल्यू डालते हैं। इधर देखो, मैं अगर v2 स्क्वायर लिखता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, v2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं। ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस a2 a1 का स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे मैंने v2 कॉमन ले लिया, v2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनटू ब्रैकेट क्या आएगा, 1 माइनस a2 अपॉन a1 का क्या स्क्वायर। अब वैल्यू डालते हैं। देखो 1/2 1000, v2 कितना है, किधर है v2, 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25, और ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस a2 एंड a1। चलो a2 किधर है, a2 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6। क्यों -6, मिली है यहाँ पे। एंड इधर 2 अपॉन 2 इंटू 10 का पावर -2, उसका क्या स्क्वायर। ओके, तो देखो ओके, अब देखो, अब यहाँ पे 1000 इसका स्क्वायर करके डाल दिया, 1 माइनस 1 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब अगर हम यहाँ पे सबका ध्यान होगा, ये -6 -2 क्या हो जाएगा, ये -4। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। देखो ये अगर मैं करूं, ये 1000 एज इट इज रहने देता हूं, ये 12.5 है ना, ये 500 या ये 12.5, देखो ये हो जाएगा 12.5। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 125, इधर बचे 100, 125 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -2। ओके, समझ में आया। 12.5 इंटू देखो 12.5
इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया 125, ये 110 टू द 2, ये -2 हो गया, 2 - 4, ओके 1 माइनस ये -4, ये कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करो 1/4 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4, -4 का स्क्वायर 10 रेज टू -8 हो जाएगा, ओके गॉट दिस। अब ये 1 इंटू, अब देखो ये जो है 125 इंटू 10 रेज टू -2 इंटू, आप डायरेक्टली इससे ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओके ये ऑपरेशन पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 1/4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 इंटू 10 टू द पावर -8, ओके। अब ये 1 माइनस, यानी देखो ये ऐसा हो जाएगा, प्रेशर 125 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी 1 माइनस 10 रेज़ टू -8 करो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 25, ऐसा तो कितना हो जाएगा, लगभग वही आएगा आंसर, ओके। तो क्या आने वाला है, 125 इंटू 10 टू द पावर -2, 125 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। आंसर चेक करते हैं, है ना, आंसर चेक करते हैं, क्या है आंसर, देखो किधर है, कौन सा सम था, ओके प्रेशर डिफरेंस कितना दिया है, 5, क्या मिस्टेक किया हमने, A1/A2, A1/A2। अब देखो यहाँ पे हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक किया पता है, चलो यहाँ पे ये V1 का वैल्यू दिया है ना, हमने V2 का पुट कर दिया, ओके। यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया हमने, ये वैल्यू है V1 का, हमने डाल दिया इधर V2 का। चलो देखते हैं फिर से, ओके वी विल डू इट अगेन, क्या मिस्टेक किया था, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ओके। चलो देखो क्या हुआ था, इधर ये V2 तो हमारे पास है ही नहीं, V1 था, तो हमको इधर V2 का वैल्यू डालना चाहिए इन टर्म्स ऑफ V1, ओके। देखो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, V1 देखो V2 का वैल्यू डालना है, A1/A2 इंटू V1, ये वैल्यू डालना है एक्चुअली हमको, क्योंकि हमको V1 दिया गया है, V2 नहीं है हमारे पास, ओके। एंड वन कैन फाइंड आउट V2 फ्रॉम हियर ऑल्सो, ओके। चलो V2 फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट थिंग्स विल गेट सिंपल, इधर बहुत इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। चलो V2 निकाल लेते हैं, A1/A2, क्या डालू, V1, A1 कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, -3 नहीं आएगा, -6, इधर क्या आएगा, A2 किधर है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 भी नहीं, -4 आएगा, ओके। V1 किधर है, V1 5
इंटू 10 का पावर -2। ओके, अगर हम देखें केयरफुली, -6 -2 -8 ऊपर -4 ऊपर जाएगा, -4 यानी ये 5/2 इंटू 10 का पावर कितना आएगा, -4 यानी क्या आया, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड आ गया यार। V2 का वैल्यू देखो, A1 का वैल्यू, फिर से मिस्टेक तो नहीं किया यार हमने, A1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर, A1 का वैल्यू A1 2 इंटू पावर -2, A2 का पावर A2 1 इंटू 10 टू द पावर -6। हाँ, अब देखो 5 2 जा -2 -4, ये 10 माइनस करेंगे, -3 प्लस 6 10⁻³ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब तो सही है ना भाई, V2 A1/A2। चलो आप देखते हैं, है ना, 10⁻³ आ गया। ओके, हाफ 1000। ओके, V2 कितना है, 10 टू द पावर 3, तो 10⁻⁶ हो जाएगा। एंड V1 किधर है, V1 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 इंटू -2 -4 हो जाएगा, -4, बाकी ये क्या है 0, ये हो जाएगा हाफ, ये 1000। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 10⁻⁻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 ⁻
कैसे आएगा देखो, ये 10⁶ ये बराबर है -6 प्लस हो जाएगा A2 A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 5 into 10⁻², -2 -2 -2 -4 -3 -3 plus 6 10⁻³ बराबर है। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर, ये ऐसा आएगा देखो 10⁻⁻4 अगर मेरे को कॉमन निकालना है तो कैसे निकालू, ये 10⁻⁶ माइनस 0.0025 ऐसा करना है 10⁻⁶। ओके, तो 10⁻⁶ यानी क्या करना है 10⁻⁶, यानी अगर मैं ऐसा करूं, ये 1000 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 0.0025। ओके, तो ये नियर अबाउट ये आंसर आने वाला यार 10⁻⁶, यानी ये आंसर कुछ तो भी 500 into 10⁻⁶। ओके, न्यूटन नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 500 इंटू, अगर आप लॉग टेबल यूज करेंगे 500 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, आप यहाँ पे लॉग टेबल यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आंसर दिया है, बस वही आंसर है यार। ओके ओके, H2 माइनस H1 0 दिया है ना, 500 यानी यहाँ पे 500 इंटू 10⁻⁶, देखो 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर आया है P1 माइनस P2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम
नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट सम देखो। ओके, इफ्लक्स का देखते हैं। Okay, please pay attention here. Doors of dams. Doors of dams. देखो, doors of dams are 20 meter below. Are 20 meter below 20 meter below the surface of water, below the surface of water. If one door is open, if one door is open, एक डोर को ओपन किया, what will be the speed of water that flows out of the door? What will be the flow of water that flows through door? देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल है। ये एक बड़ा डैम है, आप इमेजिन करो, ये बहुत बड़ा डैम है ना। इसमें पानी है, इस डैम में पानी है। ओके, ये ऐसा डैम है। ये वॉल है। ओके, ये ऐसा डैम है। ओके, ये वॉल है। इधर एक डोर है, यहाँ पे ये डोर है। ये डोर को ओपन किया, लेकिन ये डोर कितने नीचे है? दिस डोर इज एट अ डेप्थ ऑफ 20 मीटर। तो जब ये डोर ओपन करूंगा, है ना, तो इधर से ये वाटर कितना वेलोसिटी से बाहर आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? V इज इक्वल्स टू 2GH रूट 2GH। G कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 9.8 इंटू कितना? 20। ओके, अब देखो कितना आएगा? 4 इंटू 98 कितना आएगा? देखो 4, ये 2 टू द 4 इंटू क्या? 98। अरे 98 का भी अपन कर सकते हैं ना, 4 इंटू 49 इंटू 2, राइट ना। अब 4 का स्क्वायर रूट 2, 49 का 7 इंटू रूट 2। ओके, यानी क्या आया? 14 रूट 2। तो क्या आएगा? 14 इंटू 1.414। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 14 4 जा 56, 5 कैरी हुआ, 14 1 जा 14 प्लस 5, 9 10 1 कैरी हुआ, 14 5 जा 56 प्लस 1
57, 5 कैरी हुआ, 14 वन जा 14 प्लस 5 कितना आया 19.796 मीटर पर सेकेंड, यानी ये कितने स्पीड से बाहर आएगा 19.796 मीटर पर सेकेंड से। ओके, इस तरह से ये एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने सारे टाइप्स पे सम्स ले लिए हैं। ओके, तो हो सकता है हम नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट जो लेक्चर है वो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 से लेंगे। हमारे पार्ट 2 के 2 हो गए, तो चलो पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।